हेलो दोस्तों। आज हम इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट सोल्व करने वाले हैं जिसमें कि कुल 20 क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 और 2 बेस्ड ऑन टेंस एरर, यानी कि प्रश्न 1 और 2 में जो है टेंस एरर आपको दिए गए हैं जिसे आपको फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, आई स्लीप रादर लेट लास्ट नाइट। तो इस पूरे सेंटेंस की क्या हिंदी बनती है कि कल रात मैं देर से सोया। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है। दूसरी पहचान, जहाँ लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ आ जाए वह पास्ट टेंस होता है, और पास्ट टेंस में कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती, जबकि यहाँ स्लीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो यहाँ हम सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे और स्लीप की जगह स्लेप्ट आएगा। तो त्रुटि कौन से पार्ट में है, पार्ट ए के अंदर। प्रश्न नंबर 2, इट इज़ हाई टाइम वी रिनोवेट आवर ओल्ड हाउस। तो प्रश्न नंबर 2 में भी जो है आपको टेंस एरर फाइंड करना है। इसमें जो सेंटेंस दिया गया है इट इज़ हाई टाइम, इसके साथ हमेशा हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं, जबकि इसमें भी जो है रिनोवेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो यहाँ रिनोवेट की जगह रिनोवेटेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, क्योंकि सिंपल पास्ट में कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती। तो बी पार्ट में त्रुटि है। 3 और 4 में जो है आपको एंटोनियम्स बताना है। आपको टॉयल शब्द दिया गया है जिसका हिंदी में अर्थ होता है परिश्रम। उसके बाद ऑप्शन ए लेबोरियस टास्क यानी मेहनती टास्क, परिश्रमी टास्क। बी स्लोथ, स्लोथ का मतलब होता है सुस्ती। सी स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास करना। डी विविध, जिसका अर्थ होता है ज्वलनशील, जलने योग्य। तो हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्लोथ। प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द दिया गया है लेमेंट। इसका आपको एंटोनियम्स बताना है। लेमेंट का हिंदी में मतलब होता है विलाप करना, शोक मनाना। इसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए रिजोइस, जिसका अर्थ होता है खुशी मनाना। ऑप्शन बी रिज्यूनेट, इसका अर्थ होता है नया करना, जीर्णोद्धार करना। ऑप्शन सी कंप्लेन यानी कि शिकायत करना। ऑप्शन डी क्राई यानी कि चिल्लाना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रिजोइस, खुशी मनाना। प्रश्न नंबर 5 में आपको वोकैब दिया गया है एक्सेसिव डिजायर ऑफ ट्रैवल, यानी यात्रा करने की तीव्र इच्छा को क्या कहते हैं। डोरोमनिया, एर्गोमनिया, डिप्सोमनिया, ड्रेप्टोमनिया। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डोरोमनिया। डोरोमनिया का अर्थ होता है यात्रा करने की तीव्र इच्छा। ऑप्शन बी एर्गोमनिया, इसका अर्थ होता है कार्य करने की तीव्र इच्छा। डिप्सोमनिया, इसका अर्थ होता है शराब पीने की तीव्र इच्छा। और उसके बाद सबसे लास्ट में ड्रेप्टोमनिया, इसका अर्थ होता है घर से भाग जाने की इच्छा। प्रश्न नंबर 6 एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से लिया गया है। सेंटेंस दिया गया है हु विल हेल्प मी, मेरी सहायता कौन करेगा। तो इसमें हम जो है हु को बाय होम लिखेंगे। इसके बाद मी जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसकी जगह आई लिखेंगे। और फिर आई के साथ हम हमेशा सेल यूज़ करते हैं, आई सेल लिखेंगे। उसके बाद ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ बी यूज़ होता है, तो सेल बी लिखेंगे। उसके बाद हेल्प, हेल्प की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 7 और 8 में आपसे साइनोनियम्स पूछा गया है। तो आपको एक शब्द दिया गया है दंगल, जिसका अर्थ होता है लटकना। फिर ऑप्शन ए में दिया है एंग, एंग का मतलब भी होता है लटकना, लटकाना। डिलीवर, डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना यानी डिलीवरी करना। ऑप्शन सी कवर, कवर का मतलब होता है ढकना। डी ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का अर्थ होता है कांपना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 8 बॉयकॉट, बॉयकॉट का अर्थ होता है बहिष्कार करना। तो आपको इसी से मिलता जुलता शब्द देखना है। ऑप्शन ए में दिया है रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है हाल फिलहाल में यानी ताज़ा। उसके बाद ऑप्शन बी नॉन कोऑपरेट, यानी जिस चीज़ का
कोऑपरेट न कर किया जाए, सहयोग न करना। ऑप्शन सी प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध, वर्जित। ऑप्शन डी ब्रेक, ब्रेक का अर्थ होता है सेकी मारना, डींगे हाँकना, बोर मारना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कुछ बच्चे जो है यहाँ बी लिखेंगे जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई है। द वुड कटर कट द ट्री, खालिस्तान ए शार्प सा, विद, बाय, फ्रॉम, टू। तो इसमें आपका विद आएगा ऑप्शन ए। वुड कटर यानी लकड़हारा कट द ट्री, पेड़ को काटता है किसके साथ, विद ए शार्प सा यानी एक तेज आरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आइडम फ्रेज दिया गया यानी कि हिंदी में बोले तो मुहावरा। टू कम अराउंड, टू कम अराउंड का अर्थ होता है रिकवर होना यानी कि स्वस्थ होना, दोबारा पाना, वापस पाना। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है टू गेट सिक यानी बीमार होना, टू रिकवर कॉन्शियसनेस यानी होश में आना, चेतना में आना। ऑप्शन सी सक्सेस, सक्सेस यानी सफल होना, टू कंप्लीट ए सर्कल यानी एक सर्कल को पूरा करना। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू रिकवर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। प्रश्न नंबर 11 में आपको जो है इनकोरेक्ट स्पेलिंग दी गई है, आपको देखना कि कौन सी स्पेलिंग सही है। इमंस, इमंस का अर्थ होता है अत्यधिक, विशाल, बड़ा। तो इमेंस की राइट स्पेलिंग क्या होती है, ऑप्शन सी IMMENSE। प्रश्न नंबर 12 जो है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है। तो आपको जो है एक अंडरलाइन पार्ट दिया गया, आपको देखना है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना है या नहीं करना। उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 2 चिल्ड्रन वर नॉक्ड डाउन बाय ए स्पीडिंग ट्रक यानी कि 2 लड़के जो है कुचल दिए गए किसके द्वारा, एक तेज़ रफ्तार ट्रक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में जो है नो इम्प्रूवमेंट होगा, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 13 में आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है। द कट समथिंग इनटू 2 पीसेज यानी किसी चीज़ को 2 पीस, 2 पार्ट में टुकड़ा, 2 पीस यानी कि 2 टुकड़ों में तोड़ना। ऑप्शन ए सेवर जिसका अर्थ होता है भयंकर, गंभीर। ऑप्शन बी सेवर, SEVER, सेवर इसका अर्थ होता है पृथक करना, काटना। ऑप्शन सी सीवर, सीवर यानी कि नाला, मलमूत्र का मार्ग। ऑप्शन डी सो का अर्थ होता है बीज बोना, बुआई करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 में आपसे नरेशन पूछा गया। ही सेड शी हैड बीन वीपिंग फॉर एन आवर। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को जो है हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करते हैं। यहाँ पहले से ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया गया है। तो इस सेंटेंस में हम जो है इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए दैट का यूज़ करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 15 में आपको एरर फाइंड करना है यानी कि त्रुटि छांटनी है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। राम वांट्स बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इस क्वेश्चन में जो है बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में त्रुटि है, क्योंकि बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले यहाँ द का यूज़ करना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपको क्लोज टेस्ट दिया गया है। इसमें जो 5 खालिस्तान आपको दिए गए हैं जिन्हें आपको सही सही भरना है। द ईयर वाज 1913 यानी 1913 का साल था। द राइट ब्रदर्स, राइट बंधु हैड जस्ट इन मेकिंग बनाने की कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सक्सेस्ड, फेल्ड, इन्वॉल्व, इंगेज्ड। तो प्रश्न नंबर 16 में हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सक्सेस। 17 नंबर में ऑप्शन दिए गए हार्डली, रियली, आईली, सिंसियरली। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रियली जिसका अर्थ होता है सचमुच, वास्तव में। 18 के ऑप्शन में ए में आपको दिया गया एग्जिस्टिंग, बी में लाइविंग, सी में सर्वाइविंग, डी में अलाइव।
तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइविंग। ऑप्शन ए में कन्वीनियंट, बी में कंटिन्यूइंग, सी में कवर्ट, सी में काउटेड और ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कंटिन्यूइंग। ऑप्शन ए डिनाइड, ऑप्शन बी डिजाइंड, ऑप्शन सी डिफाइंड, ऑप्शन डी डेरिव्ड। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब परिभाषित करना।